हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था यूटिलिटी का मीनिंग, डेफिनेशन। ठीक है, वहाँ पे हमने कुछ की पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि टोटल यूटिलिटी, उसका मीनिंग। ठीक है, और हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। उसके बाद हमने रिलेशन देखा था टीयू का एंड एमयू का। ठीक है, हमने वहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। सो उसके बाद ये टॉपिक्स आते हैं कि टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, ये दो अप्रोचेज हैं यहाँ पर, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी से। फर्स्ट देखेंगे कि इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ कि ऑर्डिनल यूटिलिटी होती क्या है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में जो यूटिलिटी होती है उसको हम नंबर्स में, क्वांटिटी में काउंट नहीं करते। ठीक है, जैसे हमने अभी कुछ लास्ट वीडियोस में देखा था ना कि हम यूटिल्स में काउंट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम यूटिलिटी को ना क्वालिटेटिवली देखेंगे, मतलब क्वालिटेटिव उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसे प्रेफरेंस करेंगे। कि जैसे हमारे पास अगर दो गुड हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि हमें ए ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं हम या फिर बी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए ए ज्यादा प्रेफर है, ये बी ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, सो हम यहाँ पे ना हम उनको क्वांटिटी में मेजर नहीं करेंगे, ना ही हम उनको नंबर्स में मेजर करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी गुड हमारे लिए ज्यादा अच्छी है, हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना रैंक देते हैं। जैसे हम करेंगे कि ए गुड ज्यादा अच्छी है बी से, सो ए गुड ज्यादा प्रेफरेबल है बंडल बी से। इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, हम ऑर्डर करेंगे। जैसे हमारे पास 5 गुड है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ए बी सी डी ई करके। सो हम देखेंगे कि ए गुड ए है जो वो ज्यादा प्रेफरेबल है, या गुड बी, या गुड सी, या गुड डी, या गुड ई। तो हम उस गुड को सबसे ऊपर रैंक देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ना गुड डी ज्यादा प्रेफरेबल है, उससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो हमारी ज्यादा फेवरेट है। तो हम क्या करेंगे, गुड ई को हम सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, उसके बाद हमें गुड बी को लिखेंगे, उसके बाद हमें गुड सी ज्यादा प्रेफरेबल है, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर सेटिस्फेक्शन। सो हम उसके अकॉर्डिंग उनको ना एक रैंक देते हैं, एक ऑर्डर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम यूटिलिटी को क्या करते हैं, एक क्वालिटी के बेस पे हम इसको यहाँ पे उसे मेजर करते हैं। हम यहाँ पे क्वांटिटी में नहीं देखेंगे यूटिलिटी को। ठीक है, अब हम एक बार इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं क्या है इसमें। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस डेवलप्ड बाय जॉन हिक्स एंड आर.जे. एलन। देखो, ये सबसे पहले किसने डेवलप किया था इसको, ये हमारे इकोनॉमिस्ट के नेम है जॉन हिक्स एंड आर.जे. एलन, जिन्होंने इस अप्रोच को दिया था। एंड इन दिस अप्रोच यूटिलिटी कांट बी मेजर्ड इन क्वांटिटी और नंबर्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में और क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। हम कैसे मेजर करेंगे उसको, इंस्टेड ऑफ दैट ऑर्डिनल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रैंक एंड ऑर्डर बेस्ड। ठीक है, या तो हम उनको रैंक देंगे, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, इस तरीके से हम देंगे कि ये गुड हमें ज्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, गुड ए हमें ज्यादा प्रेफरेबल है कंपैरेटिवली टू गुड बी। ठीक है, या फिर हम इनको ऑर्डर देंगे, ऑर्डर इन द सेंस कि जैसे हमने मतलब ए गुड को ऊपर रखा, बी गुड को नीचे रखा, इस तरीके से क्वालिटेटिवली हम इनको मेजर करेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ हैविंग मोर और लेस यूटिलिटी, या फिर हम ये देखेंगे कि किस गुड से हमें ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। जिस गुड से हमें ज्यादा यूटिलिटी मिलती है उसको हम पहले प्रेफर करेंगे, और जिस गुड को हमें कम यूटिलिटी मिलती है उसे हम बाद में प्रेफर करेंगे, बाद में हम उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है कंज्यूमर रैंक देयर चॉइसेस। यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी चॉइस को अपनी चॉइस को वो रैंक करेगा। वो देखेगा कि उसको कौन सी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, तो उसको वो फर्स्ट रखेगा, बाकियों को वो बाद में रखेगा उसके, या फिर उसको वो पहले कंज्यूम करेगा। ठीक है, क्वालिटेटिवली देखेगा यहाँ पे वो। जैसे एग्जाम्पल है, एप्पल इज मोर प्रेफरेबल देन बनाना। ठीक है, क्योंकि वो एप्पल उसको ज्यादा पसंद है, तो इसलिए वो एप्पल को कंज्यूम करना चाहता है, बनाना को बाद में कंज्यूम करेगा। सो एप्पल इज मोर प्रेफरेबल देन बनाना। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में, कि यहाँ पे हम अपनी यूटिलिटी को नंबर्स में और क्वांटिटी में मेजर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्वालिटेटिवली देखेंगे कि हमें कौन सी गुड ज्यादा पसंद है। जो ज्यादा पसंद है उसको हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, जो कम पसंद है उसको हम बाद में कंज्यूम करेंगे। ठीक है, और जो मेजर करने के तरीके होंगे वो क्वालिटेटिवली होंगे। जैसे कि इस तरीके का ये जो सिंबल है, ठीक है, इसमें इसका मीनिंग क्या है कि एप्पल ज्यादा प्रेफरेबल है बनाना से। उनको हम रैंक करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट रैंक दी
हमने इसके अकॉर्डिंग, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक हमने एप्पल को दी और सेकंड रैंक पे हमने किसको रखा है, बनाना को रखा है। ठीक है ना, इस तरीके से करके। सो ये इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना गाइस कुछ कुछ की पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है अपने पास रैंक और ऑर्डर, जो कि हम यहाँ से समझ चुके हैं कि यहाँ पे हम अपनी यूटिलिटी को कैसे करेंगे मेजर, रैंक के बेस पे या फिर ऑर्डर के बेस पे। मतलब हम रैंक देंगे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक इस तरीके से, या फिर ऑर्डर के थ्रू करेंगे, जैसे एप्पल इज मोर प्रेफरेबल देन बनानास, इस तरीके से करके। ठीक है, सारे टूल्स कैसे होंगे यहाँ पे, क्वालिटेटिवली होंगे, नॉट क्वांटिटेटिवली। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है इंडिफरेंस कर्व। अब देखो जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है ना, उनके अंदर ये जो पॉइंट्स है ना, की पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इसका मेन टॉपिक भी है। ठीक है, अभी मैं आपको केवल इनका एक मीनिंग समझाऊंगी, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये प्रॉपर कराऊंगी इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू ही मेजर करते हैं। ठीक है, वो कर्व कैसा होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ। देखो इन डिफरेंस कर्व, इसका मीनिंग ये होता है कि जो भी किसी कंज्यूमर ने अपनी गुड्स को, अपने बंडल्स को जो रैंक दी है, जो ऑर्डर दिया है कि फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, मतलब जिस भी तरीके से उसने अपनी गुड्स को प्रेफर किया है, उसको अगर हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो उस कर्व को हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। और इंडिफरेंस कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इसका ये नाम है इंडिफरेंस, ये हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हम टू गुड्स को लेते हैं। ठीक है, जैसे हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं ना कि हम टू गुड्स को लेंगे, टू गुड्स को लेंगे, ये एक अजम्पशंस होते हैं इकोनॉमी में, तो यहाँ पे वो होल्ड हमें करनी पड़ती है। सो इसमें भी हम टू गुड्स लेंगे और उन दो गुड के अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे कंज्यूमर कंज्यूम करेगा और उससे जो मिलने वाली सेटिस्फैक्शन रहेगी ना, वो रहेगी सेम। कहाँ पे सेम रहेगी, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रॉपरली नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, अभी मैं केवल आपको इसकी मीनिंग समझा रही हूँ कि क्या होता है। ये की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, मतलब समझो कि इन्हीं के ऊपर बेस्ड है वो। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पॉइंट आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसको हम MRS बोलते हैं। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसका मीनिंग वही है, इसीलिए मैंने आपको जो वीडियोस थी वो मतलब इंटर रिलेटेड कर करके पढ़ाई थी, कि आपको ये जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ो, इन नेम को देखो, तो आपको कुछ नया और ऐसा नहीं लगे कि बहुत टफ है। देखो हमने पढ़ा था ना, जब हमने बजट लाइन की थी तो उसके स्लोप के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने उसके बाद यूटिलिटी पढ़ा था, यूटिलिटी में हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। तो वहाँ पे क्या था कि किसी गुड को अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन होती है वो कैसी होती है, डिमिनिशिंग होती है, मतलब वो कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो दो गुड्स होंगी और आपको जैसे ए गुड से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है बी से कम, तो आप क्या करेंगे, आप गुड ए को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करोगे और बी को आप कम कंज्यूम करना शुरू करोगे। सो आप क्या करोगे, गुड बी की क्वांटिटीज कम करते चले जाओगे और गुड ए की क्वांटिटीज को आप इंक्रीज करते चले जाओगे। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो जिस रेट पे गुड बी मतलब सेक्रीफाइस की जाएगी इन टर्म्स ऑफ गुड ए में, उस रेट को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मतलब गुड ए को मतलब हम इंक्रीज कर रहे हैं, गुड बी को हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो जिस रेट पे हम ऐसा कर रहे हैं, जिस रेट पे ये सब्सटीट्यूशन चल रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे हमने PPS में पढ़ा था ना कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है गुड्स का, ठीक है, उसका स्लोप हमने रीड किया था। तो ये भी वही काम करेगा, ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है MRS। ठीक है, सो इसमें भी क्या होगा, जिस रेट पे ऐसा होगा कि गुड बी सेक्रीफाइस की जाएगी, गिव अप की जाएगी, किसके लिए, गुड ए को कंज्यूम करने के लिए, तो उस रेट को हम, उनके रेशो को हम क्या बोलेंगे, MRS बोलेंगे। ठीक है, ये अपने आप में वास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि ये जो सारा ऑर्डिनल यूटिलिटी है ना, इनमें ये और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में तो इसको पूरा पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे इस अप्रोच की क्या क्या अजम्पशंस होती है, क्योंकि विदाउट अजम्पशंस तो कोई इकोनॉमिक्स में कोई मतलब टॉपिक टिकता ही नहीं है ना। तो वो अजम्पशंस तो हमें माननी होती हैं, हमें वो होल्ड करनी पड़ती है, क्योंकि तभी हमारे ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है कि यहाँ पे हम क्वालिटेटिवली देखेंगे, ये सब सारी चीजें यहाँ पे तब एक्सेप्ट हो पाएंगी। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि इसकी अजम्पशन कौन कौन सी होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कंप्लीटनेस। अब देखो कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, अ कंज्यूमर कैन कंपेयर एंड रैंक एनी टू बास्केट ऑफ गुड, दे विल प्रेफर वन ओवर द अदर। ठीक है, अब देखो इस लाइन का क्या मतलब हो, कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है कि जिन भी गुड्स के बीच में एक कंज्यूमर चॉइस करता है,
ठीक है, अपनी सेटिस्फैक्शन को देखता है कि मुझे इस गुड से ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा है। तो जैसे गुड ए है, गुड बी है, तो वो देखेगा कि ए गुड लूं या बी गुड लूं। तो वो देखेगा कि दो गुड ना आपस में, ये अजम्पशन है कि दो गुड आपस में कंपेयर करने लायक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक गुड थोड़ी ज्यादा अच्छी हो और एक गुड कम हो, जिससे कि कोई कंज्यूमर उनमें आपस में कंपेयर कर सके और उनको रैंक के अकॉर्डिंग, अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग उनको रैंक दे सके। जैसे अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे एक गुड ए है आपका बनाना और गुड बी भी आपका बनाना है। ठीक है, सो अब आप बताओ कि आप गुड ए और गुड बी में डिफरेंस कैसे करोगे, कंपेयर कैसे करोगे, इनको रैंक कैसे करोगे। वो भी बनाना है, वो भी बनाना है, इनसे सेटिस्फेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही हमें मिलेगी, क्योंकि क्वालिटी को आप क्वांटिटी में तो मेजर कर ही नहीं सकते हो। हाँ, थोड़ा क्वालिटी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप उसमें कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। सो इसलिए ये अजम्पशन है। कंप्लीटनेस का मीनिंग है कि यहाँ पे जो गुड हम ले रहे हैं ना, जिनके बीच में हम चॉइस कर रहे हैं, वो ऐसी होनी चाहिए आपस में कि हम उनको कंपेयर कर सके, हम उनको रैंक दे सके। जैसे हमने लिया एक एप्पल और एक बनाना, तो अब हमें इजी है कि हम देख लेंगे कि हमें एप्पल ज्यादा प्रेफरेबल है या बनाना। ठीक है, सो गुड्स ऐसी होनी चाहिए कि जिनको हम आपस में रैंक दे सके, कंपेयर कर सके। सेकेंड पॉइंट आता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मीनिंग क्या होता है? इफ अ कंज्यूमर प्रेफर्स बंडल ए टू बंडल बी, अगर कंज्यूमर बंडल ए को प्रेफर करता है बंडल बी के ऊपर, ठीक है, ओवर बंडल बी, एंड बंडल बी टू बंडल सी। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि कंज्यूमर प्रेफर करता है बंडल ए टू बी एंड बी बंडल प्रेफर किया जाता है सी पे, सो बी इज प्रेफरेबल टू सी, तो दे विल लॉजिकली प्रेफर बंडल ए टू सी। तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि ए इज प्रेफरेबल ओवर सी। देखो अब इसका मीनिंग क्या हुआ। ये बोलता है कि जो बंडल ए है वो ज्यादा प्रेफरेबल है बी से। ठीक है, हमने ए और बी में ए को चूज किया। जब हम बी और सी में देखते हैं तो हम बी को चूज करते हैं, बी इज मोर प्रेफरेबल देन सी। तो इसका ये मीनिंग होता है कि ए इज मोर प्रेफरेबल ओवर सी ऑल्सो। ठीक है, वो ए जो है ना वो बी से भी ज्यादा प्रेफरेबल है, बी सी से ज्यादा प्रेफरेबल है। तो हम ये मानेंगे क्योंकि ए ज्यादा प्रेफरेबल है बी से, तो ए सी से भी ज्यादा प्रेफरेबल होगा। ठीक है, हम ये एक लॉजिकली पॉइंट है यहाँ पे कि ऐसा माना जाएगा कि ए अगर बी से ज्यादा प्रेफरेबल है, बी सी से ज्यादा प्रेफरेबल है, तो ए सी से भी ज्यादा प्रेफरेबल होगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। ये कुछ अजम्पशंस हैं जो यहाँ पे होल्ड हमें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है नॉन स्टैटिएशन पॉइंट। अब देखो ये कैसा पॉइंट होता है। कंज्यूमर्स जनरली प्रेफर हैविंग मोर ऑफ अ गुड देन लेस। मतलब कंज्यूमर क्या करेगा कि जनरली जो गुड से ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना, उसको वो पहले प्रेफर करेगा और लेस वाले बंडल को वो बाद में प्रेफर करेगा। ठीक है, अज्यूमिंग द गुड प्रोवाइड्स पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन। और यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि जो उनसे मिलने वाली हमें सेटिस्फेक्शन है वो पॉजिटिव हो। मतलब हमें उसे किसी भी बंडल को, किसी भी गुड को कंज्यूम करके ना, मतलब पॉजिटिव फील होना चाहिए, अच्छा फील होना चाहिए। और वो हमेशा ज्यादा वाले को, जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसी को वो पहले कंज्यूम करेगा। ठीक है गाइज, सो इजी था, बेसिक था, ये इसके एजम्पशंस थी। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंडिफरेंस कर्व को और उसकी स्लोप को, दैट इज MRS। गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बने रहना हमारे चैनल पे। थैंक यू।